नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। सो आई एम श्योर आपने अभी तक कई बार सुना होगा उइगुर मुस्लिम्स के बारे में। उइगुर मुस्लिम्स बेसिकली चाइना के जिंगजियांग के इलाके में रहते हैं और कई बार हमने सुर्खियों में जब भी इनका नाम सुना है यही चीज सुनते हैं कि चाइना की गवर्नमेंट के द्वारा कई सारे मानव अधिकारों का हनन हुआ है, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हुई हैं। यहां तक कि चाइना के ऊपर नरसंहार का आरोप भी लगाया गया है कि चाइना जिंगजियांग के इलाके में उइगुर मुस्लिम्स के साथ नरसंहार भी कर रही है। लेकिन वेरी वेरी सरप्राइजिंगली एंड वेरी वेरी शॉकिंगली पाकिस्तान के पीएम ने हाल ही में एक स्टेटमेंट दिया है। आप यहां पे देख सकते हैं, ये खबर जस्ट आज सुबह की ही है, जब पाकिस्तान के पीएम ने यह कहा कि पाकिस्तान एक्चुअली एक्सेप्ट्स द चाइनीज वर्जन ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ उइगुर मुस्लिम्स इन जिंगजियांग। यानी कि पाकिस्तान चाइनीज गवर्नमेंट की जो वर्जन है उसको एक्सेप्ट करता है, उसको मानता है, उसको सपोर्ट करता है। बात करेंगे यहां पर कि एग्जैक्टली ऐसा पाकिस्तान के द्वारा क्यों कहा गया है, और ऑल्सो यहां पे थोड़ी सी चर्चा मैं उइगुर मुस्लिम्स के बारे में करना चाहूंगा कि क्या क्या खबरें ऑलमोस्ट पिछले कई सारे महीनों से हमारे सामने आई हैं और दुनिया के कौन से देश हैं जो कि असल में चाइना को यहां पर ऑलरेडी इस चीज के लिए काफी ज्यादा क्रिटिसाइज कर चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। ऑल्सो अगर आप चाहें तो मुझसे इंस्टाग्राम और ट्विटर के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। राइट गाइज, सबसे पहले जिंगजियांग की ज्योग्राफी के बारे में आपको बताना चाहूंगा। जिंगजियांग का इलाका, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जिंगजियांग का एरिया है जिसको कि जिंगजियांग प्रोविंस कहा जाता है। और टेक्निकली ये असल में जिंगजियांग का एक ऑटोनॉमस रीजन है, यानी कि एक स्वतंत्र इलाका है। जैसे कि तिब्बत है, जैसे हांगकांग है, उसी तरीके से जिंगजियांग भी एक ऑटोनॉमस रीजन है। लेकिन चाइना के लिए काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है बिकॉज ये आज की डेट में चाइना का सबसे बड़ा नेचुरल गैस प्रोड्यूसिंग इलाका माना जाता है। नाउ इसी इलाके में आपके निवास करते हैं उइगुर के मुस्लिम्स। उइगुर के मुस्लिम जो है दोस्तों, ये बेसिकली एक टर्किक स्पीकिंग माइनॉरिटी एथनिक ग्रुप है जो कि वैसे तो अपनी जो एफिलिएशन है वो रखते हैं सेंट्रल एशिया के साथ, लेकिन आज की डेट में इनके काफी सारे जो लोग हैं वो यहाँ पर यानी कि चाइना के जिंगजियांग के इलाके में भी रहते हैं। चाइना की गवर्नमेंट के द्वारा इनको एक ऑफिशियल रिकॉग्निशन दिया गया है एथनिक माइनॉरिटी का। लेकिन यहां तक तो कहानी ठीक है। प्रॉब्लम कहां पे शुरू होती है कि असल में इस पूरे के पूरे इलाके में चाइना ने कई सारे इस तरीके के री एजुकेशन कैंप्स को शुरू किया हुआ है, इस तरीके के मास डिटेंशन कैंप्स को शुरू किया हुआ है, जहां पर कि इन लोगों के जो ह्यूमन राइट्स हैं उनका वायलेशन हो रहा है। रिसर्च के अकॉर्डिंग ऐसा माना जाता है कि लगभग 1 मिलियन या फिर उससे भी ज्यादा लोग हैं, 10 लाख से भी ज्यादा लोग हैं जिनको कि इन री एजुकेशन कैंप्स में कन्फाइन किया गया है, यानी कि उनको बांधा गया है और वहां पर उनके ऊपर ये एक तरीके से इम्पोज किया गया है कि आपको यहीं पे रहना है, आपके पास और कोई भी ऑप्शन यहाँ पर नहीं है। इसके अलावा जब भी चाइना के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं कि आप यहाँ पर इन लोगों को इनके जो है हक इनसे छीन रहे हैं और इनकी मर्जी के खिलाफ इनको रख रहे हैं, तो चाइना हमेशा ऐसे एलिगेशंस को रिफ्यूट करता है और ये बोलता है कि ये असल में री एजुकेशन कैंप्स हैं, जबकि दुनिया को सच मालूम है कि ये असल में मास डिटेंशन कैंप्स हैं। इसकी कई सारे पहलू हैं, आपके सामने कुछ और पहलू दिखाना चाहूंगा। कई सारी रिपोर्ट्स इसको लेके सामने आ चुकी हैं, आपके सामने है दोस्तों। स्टरिलाइजेशन, फोर्स्ड अबॉर्शंस, मैंडेटरी बर्थ कंट्रोल, ये सारी की सारी चीजें चाइना के द्वारा यहाँ पे की जा रही हैं सो दैट उइगुर मुस्लिम्स की जो लीनिएज है, जो इनकी आगे जाके आबादी है, वो ज्यादा ना बढ़ सके। इसमें यहां पर आपको दिखाना चाहूंगा, ये जो कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में चाइना ने उइगुर मुस्लिम्स को रखा है, यहां पर कई सारे प्रिजन्स बनाए गए हैं, कई सारे लोगों से यहां पे बेगारी यानी कि फोर्स लेबर करवाई जाती है, इनकी कई सारी फैक्ट्रीज हैं। आपने कई बार न्यूज सुनी होगी कि H&M के प्रोडक्ट्स जो हैं जो कि यहां बनाए जाते हैं उनको लेकर ह्यूमन राइट वायलेशन हो रही है। इनफैक्ट कुछ समय पहले नाइकी की न्यूज आई थी जब ये कहा गया था कि नाइकी के जो फैक्ट्रीज हैं उसमें भी कई सारे उइगुर मुस्लिम्स काम कर रहे हैं चाइना में, जिनके साथ जो है गलत यहाँ पे ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है। तो ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर हमें कई बार सुनने को मिली हैं। दे हैव बीन अब्यूज्ड, दे हैव बीन टॉर्चर्ड, रेप्ड एंड समटाइम्स इवन किल्ड। यहाँ तक कि अगर आप देखें ऐसी रिपोर्ट्स भी सामने आई हैं कि चाइना की गवर्नमेंट के द्वारा बच्चों को भी यहाँ पे स्पेयर नहीं किया गया है। देयर हैज बीन एब्सोल्युटली नो मर्सी। ऐसी कई सारी फाइल्स चाइना के द्वारा ही लीक हुई हैं जो कि ये बताती हैं कि ये मास डिटेंशन असल में किस तरीके से करवाया जा रहा है। ये कई सारी न्यूज हैं, पिछले 2-3 साल से ये चीजें बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रही हैं बिकॉज अब जो है इनकी कवरेज काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यूयॉर्क टाइम्स की ये खबर, ये वाली भी है, इन चाइना's क्रैकडाउन ऑन मुस्लिम्स इवन द चिल्ड्रन हैव नॉट बीन स्पेयर्ड। इसके अलावा दोस्तों मैंने आपको बताया कि किस तरीके से लीनिएज को खत्म करने की कोशिश चाइना कर रहा है। उइगुर के कई सारे जो पुरुष हैं उनको चाइना हिरासत में ले लेता है और जो महिलाएं हैं उनका एक तरीके से स्टरिलाइजेशन कर देता है सो दैट ये लोग अपनी आबादी को आगे ना बढ़ा सकें। ऐसा माना जाता है कि एटलीस्ट 500,000 ऑफ द remaining Uyghur children have been separated from their families and are being raised by the state at so-called children shelters, यानी कि बच्चों को भी अपने माँ बाप के साथ रहने की अनुमति यहाँ पर नहीं दी जाती है। ऐसी कई सारी रिपोर्ट्स और कई सारी चीजें सामने आ रही हैं जिनको कि हम यहाँ पर
अगर शो करते रहेंगे तो दिस वीडियो विल बिकम वेरी वेरी लेंथी। लेकिन इन ऑब्वियसली रिपोर्ट्स के चलते जो वेस्टर्न कंट्रीज थी इनको कुछ ना कुछ तो यहाँ पर करना ही था। पिछले साल की बात है, जब डोनाल्ड ट्रंप की सरकार थी यूएसए में, तो उन्होंने ये फैसला लिया था कि हम एक नया बिल लेकर आने वाले हैं जिसके चलते हम चाइना के ऊपर सैंक्शंस लगाएंगे रिगार्डिंग दी उइगुर राइट्स, और ये उन्होंने किया भी था। इतना ही नहीं, अगर आप देखें केवल यूएसए ही नहीं, उसके बाद कनाडा ने भी इस चीज में यूएसए का साथ दिया। इन्होंने फरवरी 23, 2021 की बात है, कैंपेन एक लॉन्च करी गई थी कनाडा के सेनेट में, जिसमें कि उन्होंने ये कहा कि हम 2022 की जो विंटर ओलंपिक्स है इसको बॉयकॉट करने वाले हैं, क्योंकि बीजिंग में से कई सारी ह्यूमन राइट एब्यूजेस की खबरें सामने आ रही हैं। इनफैक्ट यूके के द्वारा भी सेम चीज करी गई थी। इतना ही नहीं, इनफैक्ट ईयू के द्वारा रिसेंटली ईयू ने भी ऐसा एक बिल पास किया, ये कहते हुए कि हम चाइना से ये सामान इंपोर्ट नहीं करने वाले हैं, बिकॉज हमें शक है कि इन चीजों में ह्यूमन राइट वायलेशंस हुई हैं। जिन लोगों ने इन सामान को बनाया है वहां पे कहीं ना कहीं उइगुर मुस्लिम्स को भी इन्वॉल्व किया गया है। तो यस, इट इज अ वेरी वेरी ओपन रियलिटी कि दुनिया भर के देश चाइना के द्वारा उइगुर मुस्लिम्स के ऊपर किए जा रही ट्रीटमेंट को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। लेकिन यहां पर चाइना का ऑल वेदर फ्रेंड यानी कि पाकिस्तान ये बोलता है कि पाकिस्तान एक्सेप्ट्स द चाइनीज वर्जन ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ उइगुर मुस्लिम्स इन द रीजन ऑफ जिंगजियांग। आपके सामने है दोस्तों खबर, और यहां पर आपको बताना चाहूंगा एग्जैक्ट स्टेटमेंट क्या दिया गया है। पाकिस्तान का जो लीडिंग न्यूज़पेपर है डॉन, उसने इस चीज को कोट किया, यहां पर बताया कि पाकिस्तान के पीएम ने यह कहा दैट पाकिस्तान एक्सेप्ट्स द चाइनीज वर्जन ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ उइगुर्स। और ये इन्होंने क्यों कहा? बिकॉज ऑफ अवर एक्सट्रीम प्रॉक्सिमिटी, यानी कि क्योंकि हमारा आपसी बहुत लगाव अच्छा है, क्योंकि हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं, वी एक्चुअली एक्सेप्ट द चाइनीज वर्जन। साथ ही में यहां पर इन्होंने बेसिकली ये भी कह दिया कि इमरान खान ने यह कहा कि चाइनीज वर्जन ऑन द उइगुर इशू वाज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वाज बीइंग रिपोर्टेड इन द वेस्टर्न मीडिया, यानी कि जो वेस्टर्न मीडिया यहां पे रिपोर्ट करती है असल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। आपको मालूम होगा कि आज की डेट में चाइना जो है वो अपनी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के 100 साल सेलिब्रेट कर रही है, और इसी मौके पर इमरान खान के द्वारा ये वाला स्टेटमेंट दिया गया था इन ऑर्डर टू शो सॉलिडारिटी विद चाइना एंड विद द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। लेकिन इन्होंने इस मौके पे कुछ और बातें भी कही। इन्होंने साथ में ये भी कहा कि इट इज एक्चुअली हिपोक्रिटिकल। इन्होंने कहा कि दुनिया भर में ऐसे कई सारी और जगहें हैं और प्लेसेस हैं जहां पर इससे भी ज्यादा खराब तरीके से ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हो रही हैं, लेकिन वेस्टर्न मीडिया उन चीजों पे कभी भी टिप्पणी या फिर कभी भी कमेंट्री नहीं करती है। साथ ही उन्होंने कहा कि वेस्टर्न मीडिया जानबूझकर उइगुर मुस्लिम्स की सिचुएशन को हाईलाइट करती है, जानबूझकर हांगकांग की सिचुएशन को हाईलाइट करती है, जबकि यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी चाइना कर रहा है वो इनके भले के लिए कर रहा है। एंड फाइनली यहां पर चाइना ने भी बता दिया कि असल में ये सब चीजें यहां पर जो हो रही हैं वो हम नहीं कर रहे हैं। जो भी यहां पे वायलेंट अटैक्स हो रहे हैं, जो भी यहां पे वायलेंस हो रहा है, ये असल में ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट के द्वारा हो रहा है, जो कि उइगुर मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस जिंगजियांग में काम करती है, और ये सारे के सारे हमले यहां पे कंडक्ट करवाती है। यहां पर जाते जाते मिस्टर खान के द्वारा सीसीपी की काफी ज्यादा प्रेज भी करी गई है। इन्होंने इनफैक्ट यहां पर यहां तक कह दिया कि जो सीसीपी का मॉडल है, जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का मॉडल है, ये वेस्टर्न डेमोक्रेसी के सामने एक अच्छा विकल्प पेश करता है। इस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए, आपके लिए पढ़ता हूं मैं। Until now, we had been told that the best way for the societies to improve was through the Western democracy. लेकिन CPC has introduced an alternative model and they have beaten all the Western democracies in the way they have highlighted merit in society. यानी कि CPC इनके अकॉर्डिंग वेस्टर्न डेमोक्रेसी से भी बेटर है। ये चीज इमरान खान के द्वारा क्लियरली इसीलिए कही गई है बिकॉज इनके जो आपसी संबंध हैं और इनकी जो दोस्ती है वो काफी अच्छी है। इनफैक्ट इन्होंने सीपेक को लेकर भी कुछ स्टेटमेंट्स दिए कि सीपेक भी हमारा काफी अच्छी ऊंचाइयों पे चल रहा है, काफी बेहतर तरीके से चल रहा है। ना तो ये काफी हैरानी वाली बात है, इवन तो हम सभी जानते हैं, दुनिया जानती है कि उइगुर मुस्लिम साथ क्या हो रहा है, लेकिन यहाँ पर इमरान खान के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया जाना आई थिंक अपने आप में ही एक तरीके से हिपोक्रेसी है, जबकि ये वेस्टर्न मीडिया को हिपोक्रेट बोल रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने इस चीज को यहाँ पे टैकल किया है या केटर किया है, आई थिंक वो अपने आप में ही एक हिपोक्रेसी को दर्शाता है। फिलहाल के लिए दोस्तों वीडियो में इतना ही। जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी आपके लिए एक नया ऑफर लेकर आया है। दिस इज अनअकैडमी प्रॉमिस। अगर आप लोग 2 साल से अधिक का कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं दोस्तों, तो आपके लिए अनअकैडमी एक प्रॉमिस लेकर आया है कि आपको 1 साल का एक्सटेंशन मिल जाएगा अगर आपका 2 साल के अंदर अंदर यूपीएससी एग्जाम क्लियर नहीं होता है। याद रखिए ये ऑफर केवल 1 से लेकर 7 जुलाई तक ही वैलिड है। पहली बार ऐसा ऑफर अनअकैडमी के द्वारा जारी किया गया है। इसके अतिरिक्त आपकी टेस्ट सीरीज का ऑफर अभी भी चल रहा है, आपके कॉम्बो का ऑफर अभी भी चल रहा है। याद रखिए आपको यही वाला कोड यूज करना है इन ऑर्डर टू गेट द मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट ऑन अनअकैडमी। इसमें आपको मेरे द्वारा इंडियन ज्योग्राफी का कोर्स भी अवेलेबल हो जाएगा और अनअकैडमी के अन्य एजुकेटर्स के सारे कोर्सेज आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। इतना ही नहीं, अनअकैडमी आपके लिए नया एक चैनल लेकर आया है जो कि प्राइमरीली आपकी टेस्टिंग के लिए होगा, अनरावल यूपीएससी। इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसको आप लोग जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अनअकैडमी का फ्री इनिशिएटिव है, विक्ट्री सीरीज चल रही है जिसकी क्लासेस कल से शुरू होने वाली हैं 3 जुलाई से। इसको भी आप लोग ज्वाइन करिए एंड ऑल्सो कॉम्बैट में भी आप लोग हिस्सा ले सकते हैं टू गेट द स्कॉलरशिप फ्रॉम अनअकैडमी एंड वी हैव अ फ्री टेस्ट सीरीज
जिसमें अगेन आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग गाइस, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।